हे गाइस व्हाट्स अप। आज इस वीडियो में यार रैंकर्स जेई का लास्ट ईयर मैंने 2020 में एक क्रैश कोर्स लिया था, सेवियर बैच। ठीक है, तो उसका एक कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा उस कोर्स में वो तुम्हें बताऊंगा। पर ये चीज़ याद रखना, ये लास्ट ईयर का कोर्स है 2020 का। तो अगर किसी को 2021 का कोर्स लेना है या कुछ भी करना है तो आप जाकर उनकी वेबसाइट को विजिट करें, हर तरह के उनके रिसर्च करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले लें। तो गाइज पूरी तरह वीडियो को देखना और कुछ सीख कर जाना। ऑल द बेस्ट। अब भाई जब इतना ज्यादा तुम लोग कमेंट करोगे वीडियोस के ऊपर, रिप्लाईज भेजोगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, जीमेल करोगे यार, तो मेरे को तो ये वीडियो बनानी ही थी ना। तो भाई हाँ, तो अगर तुम में से किसी को नहीं पता तो लास्ट ईयर मैंने रैंकर्स जेई का फिजिक्स का क्रैश कोर्स लिया था जिसका नाम था सेवियर बैच। और मेरे ख्याल से क्रैश कोर्स काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत ही बढ़िया क्रैश कोर्स था, एक नंबर टॉप क्लास क्रैश कोर्स था। और 3,000 रुपये का मैंने ये कोर्स लिया था एंड अराउंड 2 महीने की ड्यूरेशन थी कोर्स की। और भगवान की कृपा से मैंने पूरे 1 हफ्ते तक कोर्स को फॉलो कर पाया था। अब ये कोर्स मैं सिर्फ 1 हफ्ते तक ही क्यों देख पाया उसके बारे में तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़रूर देखना। और आई नो कि सौरभ भैया भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो भाई मेरी एक ही रिक्वेस्ट है तुम सब लोगों से जो भी इसको देख रहे हो ना, तुम में से कुछ लोग इस चीज़ को एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करोगे, इसको इंसल्ट बताओगे, डिफेम बताओगे। मैं पहले से ही अपने इंटेंशंस क्लियर कर देता हूँ, मेरा कोई एम नहीं है किसी पर्सन को टारगेट करने का, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने का। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रैंकर्स जेई के उस क्रैश कोर्स का रिव्यू करने वाला हूँ जिसके लिए मैंने पे करा, और मेरे ख्याल से मुझे ये पूरा हक है, बिकॉज आई पेड फॉर अ प्रोडक्ट, आई गॉट इट एंड नाउ आई हैव द अकाउंटेबिलिटी टू टेल माई ओपिनियन अबाउट इट। मैं बता सकता हूँ कि क्या चीज़ें मुझे उस क्रैश कोर्स में कैसी लगी। तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस कोर्स की कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो बंटी यार, तेरा काम ढंग से नहीं होता, तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। ये अच्छाई वाली शीट खाली क्यों है? अच्छा, कोर्स में कुछ ज्यादा खास नहीं था। ओ ओ, ओ, कट कर देना। हाँ तो भाई ये थी सारी वो अच्छी चीज़ें इस कोर्स के बारे में जो मुझे बहुत पसंद आई, और मतलब बिल्कुल मेरा दिल खुश हो गया कोर्स लेने के बाद। अब ज़रा बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनसे यार मैं थोड़ा सा नाखुश था या फिर जिनमें मुझे इतना मज़ा नहीं आया। तो आगे बढ़ते हुए बात करना चाहूँगा। तो भाई अब मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि आगे मैं जिन भी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ ना, वो उसको तुम लाइटली मत लेना। बहुत इंटेंसली और सीरियसली मैं उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है? और उनको ज़रा ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ लॉजिकल होगी। हर चीज़ का मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, किस बेसिस पे कह रहा हूँ, और कैसे ये चीज़ गलत थी मेरे लिए। तो ध्यान से सुनना जिन भी चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, जब तुम एक पेड क्रैश कोर्स लेते हो तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि यार तुम्हें एक स्केड्यूल दिया जाएगा क्लासेस का, उस स्केड्यूल को फॉलो किया जाएगा, इस दिन पर ये क्लास होगी, इतने बजे क्लास होगी, वगैरह वगैरह सब कुछ। क्या रैंकर्स जेई ने हमें स्केड्यूल नहीं दिया था? जी नहीं, बिल्कुल हमें स्केड्यूल मिला था, पर बात आती है उसको फॉलो करने पे, कमिटमेंट पे। स्केड्यूल फॉलो नहीं हुआ। 2 दिन के बाद पहले हमें बोला गया कि 9 बजे रोज़ क्लास होगी, 1.5 घंटा 2 घंटे की क्लास होगी और ऐसे ऐसे सब चलेगा। बट पहले दिन क्लास होती है टाइम पर, दूसरे दिन होती है टाइम पर, तीसरे दिन से ड्रामे होते हैं शुरू। कभी 3 बजे क्लास ली जा रही है, कभी सुबह 6 बजे क्लास ली जा रही है, कभी 8 बजे क्लास ली जा रही है, कभी रात के 10 बजे क्लास ली जा रही है, कभी 1.5 घंटे की क्लास ली जा रही है, कभी आधे घंटे की क्लास ली जा रही है। तो कभी कभी मैराथन क्लासेस के नाम पे 4-4 घंटे बच्चों को बिठाया जा रहा है, टाइम वेस्ट किया जा रहा है। ये क्या तरीका है? क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की निशानी है? जी नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पे सब काम अपनी सहूलियत के हिसाब से किए जा रहे हैं। मैंने आपको पैसे दिए हैं इस कोर्स के, तो आपने जो चीज प्रॉमिस करी है वो मुझे मिलनी चाहिए। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से क्लास को नहीं चेंज कर सकते। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी, ये रोज का काम था। कभी हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो, कभी हो सकता है कोई और दिक्कत आए, पर हर रोज ऐसी चीजें नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है।
आप अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर रहे हैं हर चीज़। आपका जहाँ पे होना चाहिए कि बच्चे जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके हिसाब से काम हो। आप कभी अगर शुरू में आप वेक्टर्स पढ़ाते हैं, अगर 1 दिन या 2 दिन की क्लास जिसकी होनी चाहिए, वेक्टर्स जैसा टॉपिक में कितनी देर लगती है भाई, तुम मुझे खुद बताओ। 1 दिन में क्या वो क्रैश कोर्स के अंदर नहीं कंप्लीट किया जा सकता था? 3-3 दिन तक 2-2 घंटे की क्लास चल रही है फालतू में, ठीक है। वहीं NLM जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक क्लास में ख़त्म कर दिया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है पढ़ाने का, मुझे नहीं पता। तीसरी चीज़ के बारे में अगर बात करूँ ना, जिसने मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़राब कर दिया था, पहले दिन क्लास का लिंक आया। लिंक देखो जरा तुम, कुछ दिक्कत दिखी यहां पर? लिंक देख रहे हो? YouTube का लिंक है। अच्छा ठीक है, हमें ये बोला गया अनलिस्टेड लिंक है, ये लिंक जिसके पास होगा सिर्फ वही क्लास को देख पाएगा। अब तो तुम मुझे एक चीज बताओ, मैंने और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने ये क्रैश कोर्स 3-3 हज़ार रुपये अपने अपने देकर खरीदा। अगर हमें पता होता ऐसे ही लिंक आने हैं तो हम आप एक ही क्रैश कोर्स ले लेते और आपस में शेयर कर लेते लिंक। उसमें क्या दिक्कत है? आप किसी को रोक तो सकते नहीं शेयर करने से, ठीक बात है ना? लेकिन वो एथिकली रॉन्ग है। पर क्या आप मेरे से ये मतलब एग्री नहीं करोगे कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने ये चीज़ करी होगी? इसमें नुकसान किसका हुआ? हमारा। इतने हार्ड टाइम्स में जब हम अपनी तरफ से पैसा दे रहे हैं किसी तरह निकाल के, जहां लोगों को दिक्कत हो रही है 100-100 रुपए के लिए, 500-500 रुपए के लिए, उस समय हम आपको दे रहे हैं ये पैसा एक फिजिक्स के क्रैश कोर्स के लिए। तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये जो चीज़ होनी चाहिए थी वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए थी? आप 3,000 रुपये ले रहे हैं, मानो कि 500 बच्चों ने भी आपसे ये कोर्स खरीदा था, तो सीधा सीधा कितना हो जाता है देखा जाए अगर 15 लाख रुपए के करीब आपने बच्चों से लिए, पर आपके पास एक वेबसाइट नहीं थी, एक पोर्टल नहीं था जहां पर आप क्लासेस ले सके। तो आपका ऐप किस फायदे का होगा? और जरा क्लासेस का भी मैं तुम्हें हाल दिखा देता हूँ। वो वीडियोस के ऊपर 15-15 ऐड डाले हुए हैं, ठीक है? 15-15 ऐड उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर के अगर किसी स्टूडेंट का लाइव लेक्चर छूट जाए, एक पेड कोर्स के भी अंदर इन्होंने मोनेटाइजेशन बंद नहीं करी है। इससे सिंपली दिखता है कि जितना पैसा बचा सकते हो अपना, जितना ज़्यादा कमा सकते हो, उतने की कोशिश की गई है, ठीक है। चौथी चीज़ के बारे में बात करूँ ना, जिसने मेरा दिमाग बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था और जिस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये क्रैश कोर्स फॉलो नहीं करूँगा, वो था भाई, हमें एक दिन टॉक का फॉर्मूला बताया जा रहा था जब ये पढ़ा रहे थे, ठीक है, क्लास चल रही थी। टॉक का फॉर्मूला इन्होंने क्या लिखवाया है, तो टॉर्क की वैल्यू एफ आर साइन थीटा आ गई। तो टॉर्क की वैल्यू हम वेक्टरली रिप्रेजेंट करते हैं एफ का क्रॉस के साथ आर। ये हमें एप्लीकेशन मिलता है कहां से? वेक्टर प्रोडक्ट से। एफ क्रॉस आर। फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। ये चीज़ किसी ने पॉइंट आउट करी तो इन्होंने बोला कि मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन नेगेटिव हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वगैरह वगैरह। चलो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, तुमने यहाँ से पढ़ाई करी, ये फॉर्मूला सीखा, तुमने याद किया, तुम्हारा जेईई मेंस होता है, उसके अंदर तुम्हें एक आर वेक्टर दे देते हैं और एक एफ वेक्टर दे देते हैं। अब तुमसे बोलते हैं कि टॉर्क निकालो, वहाँ पे 2 ऑप्शंस तुम्हें दे देते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर साइन है उल्टा उल्टा। अब तुम मुझे बताओ कि तुम नेगेटिव वाले पार्ट को टिक करोगे या फिर पॉजिटिव वाले को। तुम्हें तो फॉर्मूला एफ क्रॉस आर सिखाया गया है, पर सही फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो सही आंसर तो नेगेटिव वाला है, पर तुमने तो पॉजिटिव वाला टिक करा है, तो गए ना तुम्हारे नंबर। यार तुम बेसिकली मुझे बताओ, क्या जेईई मेंस इसी तरह के सवालों के लिए फेमस नहीं है कि जिनमें वो तुम्हें 2 ऑप्शन ऐसे देता ही देता है जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है, फिर एक नेगेटिव दे दिया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी इस तरह के सवाल आते हैं और वेक्टर्स के अंदर भी आते हैं, कितनी चीज़ों के अंदर आते हैं यार, वर्क एनर्जी पावर के अंदर आते हैं। अगर तुम्हें साइन ही गलत पढ़ाया जाएगा तो तुम मुझे खुद बता दो कि फिर तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अच्छा चलो लास्ट चीज़ के बारे में बात करता हूँ। पिछले साल के क्रैश कोर्स से टेस्ट की बात करी गई थी, हमसे बोला गया था कि हर चैप्टर का पार्ट टेस्ट लिया जाएगा, आपकी क्विज होएगी वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें हुआ करेंगी और आपके फुल टेस्ट्स भी लिए जाएंगे। अब ज़रा तुम्हें स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ, तुम खुद गिन के बताओ कि कितने पार्ट टेस्ट हुए, कितने चैप्टर के हुए और भाई कितने फुल टेस्ट हुए यहाँ पे। अब तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे भाई तूने तो 1 हफ्ता भी नहीं पढ़ा,
तुझे मतलब तू बेकार स्टूडेंट था, ये था वगैरह वगैरह, तूने खुद मेहनत नहीं करी, दूसरों को भी बोल रहा है ये वो, बाकी बच्चों ने जिन्होंने पूरा कोर्स फॉलो करा उनको देख कितना बढ़िया रिजल्ट आया होगा उनका, वगैरह वगैरह चीज़ें। रुको जरा, सब्र करो। भाई ज़रा मेरी ये वाले टेस्ट्स के रिजल्ट देखना, ये तो शुरू में ही हुए थे ना, मैंने भी दिए थे। मेरी रैंक देखो, मेरे मार्क्स देखो, ठीक है। मैं कोई फ्लॉन्ट करने नहीं आया हूँ, पर मैं बेकार स्टूडेंट भी नहीं था, ठीक है। बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं सिंसियर था, और अगर मैंने क्रैश कोर्स छोड़ा एक हफ्ता देखने के बाद तो कुछ ना कुछ दिक्कत मुझे हुई होगी। अब बहुत लोग यहाँ पे आएंगे जो बोलेंगे कि भाई तुझे ही दिक्कत है, हमें दिक्कत नहीं है। तो हाँ भाई, मुझे दिक्कत है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैसे गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पैसे वापस मांग रहा हूँ, वो तो मेरा मोटिव ही ये था एक हफ्ता छोड़ने के बाद कि भाई जो 99 परसेंटाइल की बात इन्होंने बोली है, इन्होंने कहा था कि अगर किसी स्टूडेंट की ओवरऑल 99 परसेंटाइल आ जाती है तो वो तुम्हें पैसे वापस कर देंगे तुम्हारे कोर्स के। तो मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि भाई पैसे वापस लेने हैं इनसे, 99 परसेंटाइल लानी है। पर अनफॉर्चुनेटली केमिस्ट्री में मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, उस वजह से मेरी परसेंटाइल ख़राब हुई, 98.45 रह गई। बट मुझे सच में दुख है, वो जो पैसे गए, वो जो टाइम मैंने इन्वेस्ट करा, वो जो पैसे मैंने इन्वेस्ट करे, मुझे उसका रिटर्न नहीं दिखा कहीं भी किसी तरह में। तो चलो ये तो सारी बात हो गई यार पिछले साल के क्रैश कोर्स की, सेवियर बैच के। आई नो कि इस साल नए क्रैश कोर्सेज आ गए हैं, नए तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, वेबसाइट पोर्टल है वगैरह वगैरह, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। बट अब मुझे सिर्फ आंसर देना इस छोटी सी चीज़ का, ठीक है। मेरा सीधा सीधा सवाल है आपसे, ये जो मेरे पास रोज़ कमेंट्स आते हैं कि भैया हमने इस साल क्रैश कोर्स में एनरोल करा, रैंकर्स जेई के ये चीज़ है, राइज बैच में लिया और ये करा वो करा, आप हमें अपनी मेल आईडी दो, हम आपको ये प्रूफ भेजेंगे वो भेजेंगे। क्या मैंने आज तक अपनी किसी भी वीडियो में ये किसी से बोला है कि आप मुझे किसी भी तरह का प्रूफ भेजें, या फिर आप मुझे किसी भी तरह की कमी गिनाएं रैंकर्स जेई की, या आप मुझे कोई भी चीज़ बताएं रैंकर्स जेई की? अगर मैंने आज तक कभी भी किसी भी वीडियो के अंदर ये चीज़ बोली हो या किसी भी कमेंट के अंदर भी ऐसा लिखा हो, तो मैं आज ही अपना चैनल बंद करने के लिए तैयार हूँ। अब इस वीडियो को तुम में से कई लोग इस तरह से इंटरप्रेट करोगे कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यार रैंकर्स जेई का क्रैश कोर्स मत लो, ये करो वो करो, या कोई और क्रैश कोर्स लो। मैं किसी चीज़ को प्रमोट करने नहीं आया, किसी चीज़ को नीचा दिखाने नहीं आया, सिंपली तुम्हें सच्चाई बताने आया हूँ कि यार किस तरह से इंटरनेट पे तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। तुम यार इतने हार्ड टाइम्स में, जब लॉकडाउन है, लोगों की नौकरियां नहीं है, मैं तुम में से सब जो लोग देख रहे हैं ना, उन सबसे ये सवाल है, तुम्हारा कुछ ना कुछ पैशन होगा, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ करने का मन करता होगा। किसी का मन करता होगा वो ड्रम सीखे, कोई किसी का मन करता होगा वो गिटार सीखे, या कोई किसी का मन करता होगा वो यूट्यूबर बने, या किसी का मन करता होगा कि यार वो गेमर बने। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, आज अपने पापा के पास जाना, आज अपने पेरेंट्स के पास जाना, उनसे बोलना कि मुझे ये इक्विपमेंट चाहिए इस चीज़ के लिए, मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो साफ साफ मना कर देंगे, ठीक है। मतलब वो ऐसे मना नहीं करेंगे कि वो तुम्हें प्यार नहीं करते वगैरह वगैरह, बट वो मना कर देंगे। लेकिन वही ना, तुम जाकर उनसे कहना कि पापा मुझे पढ़ाई करनी है, ये वाली बुक ला के दे दो, 5,000 रुपये का ये पूरा सेट आएगा, तुम मेरे से लिखवा के ले लो। उनके पास पैसे हो या ना हो, चाहे उन्हें उधार लेकर लानी पड़े, वो तुम्हारे लिए बुक ला देंगे, ठीक है। तो तुम्हारी इच्छाओं को मना तो नहीं करते। पर यहाँ पे ये दिखता है कि हमारी सोसाइटी में इस पढ़ाई के टॉपिक को इतना ज़्यादा इमोशंस से अटैच कर दिया गया है कि आपसे ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब के ऊपर, कि यार आप ये कोर्स ले लो वरना आपके लिए ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप फ्यूचर में पछताओगे। दूसरे चैनल्स भर भर के जिनकी आप वीडियो देखते हो, एक बार आप वीडियो देखना शुरू करते हो, आप लगातार वीडियोस देखते रहते हो, और हर वीडियो के अंदर वो 1 या 2 मिनट के लिए आकर बस उस कोर्स के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कितना अच्छा कोर्स है और बेस्ट कोर्स है, मतलब बेस्ट रिव्यू है इसका, और इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, और इतने नए नए तरीके से पढ़ाएंगे हम आपको, और आपके लिए फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। अभी का मत सोचो, ये सोचो कि अगर आपका IIT हो गया तो आप 5,000 रुपये अभी डाल रहे हो इस कोर्स में, 7,000 रुपये डाल रहे हो, कल को वो 10 करोड़ बनेगा आपके लिए फ्यूचर में, वगैरह वगैरह। सपने बेचे जा रहे हैं आपको, समझ नहीं आता कि ये छोटी सी चीज़, 1000 बच्चे कोर्स लेते हैं, ठीक है, कितनों का रिजल्ट दिखाया जाता है, ये बताओ मुझे। कितने लोग, मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हुआ कि मेरे कमेंट्स भरे ही रहते हैं इस चीज़ से कि यार इनका रिव्यू बना दो। मेरे को बहुत गुस्सा आता है इनके ऊपर, ये बेकार है, इन्होंने काउंसलिंग के पैसे लिए, काउंसलिंग की कॉल नहीं आई, इन्होंने ये करा, इन्होंने वो करा। क्यों है वो? क्योंकि वो सच्चाई है, आप मानो या ना मानो, लोग नहीं पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को।
अच्छा, अब आप ये बोलोगे कि यार आप जाकर इनकी वीडियोस के ऊपर वो रिव्यू देखो कोर्स का वगैरह वगैरह। मैं तुम्हें ये चीज़ ना अभी समझा देता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी। मैं भी एक टाइम पर इस तरह के कमेंट किया करता था, क्योंकि रोज़ मैं इनकी वीडियो देख रहा था, मेरा माइंड ब्रेन वॉश हो चुका था, मैं बातें नहीं समझ पाता था। तुम लोग भी बच्चे हो, मैं भी बच्चा हूँ, ठीक है। हमारा दिमाग को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे दिमाग के साथ खेला जाता है कि तुम्हें दूसरी साइड नहीं दिखती है कॉइन की, तुम एक ही साइड देखते हो, और इसी चीज़ को बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। जब तुम ब्लाइंड फेथ करने लगते हो तो तुम जाकर तुम्हें जो चीज़ बेकार भी दी जाएगी ना, तुम्हें उसे अच्छा 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 बोलकर आगे बढ़ते रहोगे। पर एक टाइम आता है जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं सच में, और तुम्हें लगता है कि हाँ ये गलत हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भाई, जब कोई बंदा आपको पैसे दे रहा है किसी चीज़ के लिए, किसी कोर्स के लिए, कम से कम आपको जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। वहीं पे आप 3,000 का अगर क्रैश कोर्स दे रहे हो, एक और बंदा है जो 5,000 में देता है क्रैश कोर्स, पर उसके क्रैश कोर्स में कुछ बात है, ठीक है। यहाँ मैं किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। मानो एक क्रैश कोर्स 5,000 का मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ बात है सच में जो आपके में नहीं है। उसको चाहे कहो कि एक वेबसाइट पोर्टल अच्छा है, उनका टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, उनकी बात कन्वे हो पा रही है बच्चों तक, वो बच्चों से रिस्पॉन्स लेते हैं, उनका भी फीडबैक लेते हैं टाइम टू टाइम, लेक्चर्स जो उनके हैं वो टू द पॉइंट हैं, इधर उधर की गोल गोल बातें घुमाई नहीं जाती हैं, सिर्फ काम की बात होती है, फालतू की बातें नहीं होती हैं। वहीं पे आपका 3,000 का कोर्स है, उसमें कमियां ही कमियां गिनाई जा सकती हैं। तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप ये बोलने के लिए भी अकाउंटेबल रह जाते हो कि यार वो कोर्स तो 5,000 का है कि तो इसलिए इतना बेहतरीन है, हमारा तो सिर्फ 3,000 का है, हमारा तो सस्ता कोर्स है, आप देखो ना हम तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं 3,000 में। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, चाहे मैं आपको 3,000 दूँ, 5,000 दूँ या 100 रुपये भी दूँ, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि उस चीज़ से मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड होनी चाहिए? आपको तो ये लगता है कि आपका कोर्स बेस्ट है, आप मेहनत करते हो, डेफिनेटली आप बहुत मेहनत करते हो, हर बंदा मेहनत करता है, मैं भी यूट्यूब पे मेहनत करता हूँ, मैं भी अपने कॉलेज में मेहनत करता हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत इक्विवेलेंट हो उस रिजल्ट के जो सच में एक्सपेक्ट करना चाहिए। काफ़ी बच्चे हैं जो जेईई के लिए मेहनत करते हैं, 12-12 घंटा पढ़ते हैं, पर उनका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? मेहनत सबने करी, पर जो रिक्वायरमेंट थी पेपर की उस लेवल पे उनका दिमाग नहीं चला। तो आप मुझे बताओ, आपने मेहनत पूरी करी, पर जो रिक्वायरमेंट थी उस क्रैश कोर्स की, जो आपको हमें प्रोवाइड करना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, उन पर आप खरे नहीं उतर पाए कहीं ना कहीं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को आपको एक इंसल्ट नहीं लेना चाहिए, आपको अपनी ईगो पर इस चीज़ को नहीं लेना होगा। पर मेरे ख्याल से अगर आप जो चीज़ें मैंने जिनके बारे में बात करी है ना, अगर उनको सुधारेंगे, क्योंकि आई नो क्रैश कोर्सेज बन रहे हैं, बनते रहेंगे, और ज़रूरी है बनना, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। आप जैसे लोग ही क्रैश कोर्सेज बनाएंगे, ठीक है, नहीं बनाएंगे तो स्टूडेंट्स कहाँ से पढ़ेंगे। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं किसी इन रिटर्न ऑफ सम मनी, तो वो वैल्यू जस्टिफाइड होनी चाहिए। और एक सजेशन जो मैं इस हर कोर्स के लिए जो नेट पर चल रहा है भाई, उसके लिए सिर्फ एक सजेशन मैं और डालना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को सच में लगता है कि आपका कोर्स बेस्ट है और एक बार स्टूडेंट लेगा तो वो पसंद करेगा ही करेगा, तो फिर आप लोग एक ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं रखते हैं बच्चे के लिए कि जब उसने क्लास ली, 2-3 क्लास ली, एक हफ्ता पढ़ा वो आप लोगों से, तब आप उससे क्यों नहीं पूछते हैं कि क्या आपको सच में वैल्यू लग रही है कोर्स की, या फिर आपको मज़ा नहीं आ रहा है। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप रिफंड कर लो, आप उसमें से अपना कुछ कट काट लेना, 10% 20%, बाकी मनी उसकी वापस कर दो, तो बच्चा भी शांत हो जाएगा, आप भी तो मतलब फिर अकाउंटेबल रहोगे ना कि यार चलो पसंद नहीं आया, मैंने पैसे वापस कर दिए। पर मैं बता देता हूँ, आधे से ज़्यादा ये जो कोर्सेज हैं, आधे से ज़्यादा क्या, मैक्सिमम एक बार कोर्स बिक गया, उसके बाद कोई तुमसे बात भी नहीं करता है, ठीक है। मैं ये सच बात बता रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर कोर्स लिए ना, किसी एडुकेटर ने, किसी ने भी मेरे से बात नहीं करी, किसी ने आकर मुझसे नहीं पूछा कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पूछा जाता है। ये ही मुझे दिक्कत है इस तरह के कोर्सेज से। अब मेरे ख्याल से आज की वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है और मैं सब कुछ एक डीप एनालिसिस इस चीज़ का कर चुका हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो क्या करने वाली है। या तो इस वीडियो से तुम कुछ सीख जाओगे आज,
या फिर मुझे बहुत जूते पड़ने वाले हैं, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, क्योंकि मेरा एम इस वीडियो से किसी को टारगेट करना नहीं था, किसी बंदे को टारगेट करना नहीं था, या किसी चैनल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना नहीं था। ये एक एनालिसिस था उस चीज़ का जो मैंने खरीदी, मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने बताया कि इसमें क्या दिक्कत थी, ठीक है। तो इस वीडियो में कोई भी हेट नहीं फैलाएगा। तुम्हें डिसलाइक करना है तुम करो, तुम्हें गाली मुझे देनी है दो, पर किसी और बंदे के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए तुम कोई हेट फैलाने के लिए अकाउंटेबल नहीं हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो वो यार तुम्हारी अपनी मेंटालिटी समझाता है, क्योंकि अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे को सपोर्ट करते हुए भी किसी तीसरे बंदे को गलत लिख रहे हो, तो वो मेरे ख्याल से गलत है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा उस चीज़ में। तुम कोई पॉजिटिव कमेंट छोड़ के जाओ, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म छोड़ कर जाओ इस वीडियो के कमेंट में, या कुछ भी छोड़ कर जाओ, कुछ मेरे बारे में बताओ कि मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मैं उस चीज़ को बहुत हेल्दीली लूँगा और पॉजिटिव रखते हैं इस पूरे माहौल को, ठीक है। कुछ भी नेगेटिव नहीं बताना है किसी के बारे में, मतलब नेगेटिव, तुम समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो गालियाँ और जो हर चीज़ अब्यूज़ तुम लोग हर चीज़ में डाल देते हो, उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हेल्दीली लेना, इससे कुछ सीख कर जाना, और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पसंद आए तो लाइक कर देना, कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाले टाइम में और भी कोर्सेज़ के इसी तरह से एनालिसिस और रिव्यूज़ आएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं सच बताऊं तो मुझे थोड़ा सा डर था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्यों मैं अपना कंट्रोवर्सी बना रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। पर मेरे ख्याल से जब इतने लोग मुझे बोल रहे हैं सामने से आकर, जब मैंने एक बार भी उस चीज़ का जिक्र नहीं करा कि यार ये बनाते हैं वीडियो, ये करते हैं, वो करते हैं, मेरे ख्याल से वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फिर ये एक कॉज है, ये एक नीड थी, तो इसीलिए ये वीडियो बनी। तो दैट वाज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे पसीना पसीना आ गया, पंखे के बिना बैठना पड़ रहा है दिल्ली की गर्मी में। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। पीस आउट, बाय बाय।